नीट एग्ज़ाम 2026 कैंसिल हुए हैं। हालांकि ये कैंसिलेशन बच्चों के लिए बड़ा सदमा है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई सालों से उन्होंने मेहनत की थी, कई रातें वो नहीं सोए थे, मेहनत कर रहे थे, उसके बाद एग्ज़ाम दिया और आज जो है उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। हालांकि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ क्योंकि एलिगेशन थी कि जो एनटीए का पेपर है, नीट का पेपर है, ये लीक हुआ। उसके बाद ये जो एग्ज़ाम है इसे कैंसिल किया है। कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। मुझे अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम इरफान गुल है। जिस तरह से ये नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, क्या कहेंगे? सर, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदमा है, क्योंकि हमने पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली मेहनत की, कंटिन्यूसली टेस्ट देते थे, मेहनत करते थे। इसके बाद मेरा अब स्कोर जो बन रहा था वो बन रहा था 663। अब मगर ये कैंसिल हुआ है, अब फिर से रिस्टार्ट करना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। हाँ, एक तरफ से अच्छा है, बट दूसरी तरफ से फिर से रिस्टार्ट करना है कि अब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि हमको फिर से वो स्टार्ट करना है। हमने ऑलरेडी उसको छोड़ दिया था, हमको अब मूव ऑन करना था, बट हम फिर से अभी एग्ज़ाम देना है वापस, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है। ये फिर से आपको रिस्टार्ट करना है, फिर से वही पढ़ना है बार-बार। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने किताबें बंद किए होंगे। मेरे अपने पास जो मॉड्यूल्स थे, मैंने अपनी वो बहन को दिए थे, ताकि वो अब उसको अब पढ़ना था नीट 2027 के लिए। तो आपको इतने मार्क्स मिले थे, यानी आपकी मेहनत अब ज़ाया हो गई। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये अब तो ज़ाया ही होगी, क्योंकि हमको फिर से अब पढ़ना है। पता नहीं अब वो मेंटल प्रेशर अब जो आ गया हमारे ऊपर, अब उसको झेलना है पहले, फिर उसके साथ-साथ हमको फिर से अब पढ़ना है, तो ये बहुत बड़ा सदमा है हमारे लिए। आप मुझे अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम समीर अहमद का नाम है। आपने भी नीट का एग्ज़ाम दिया था? जी सर, जो एक्सपेक्टेड था मेरा स्कोर जो 2026 जो था मेरा, उसमें एक्सपेक्टेड 640 प्लस ही था एक्सपेक्टेड। तो जो न्यूज़ अभी जो चल रही है अभी सोशल मीडिया में कि पेपर लीक हुआ है, एक तरफ से वो तो सदमे की बात ही है, क्योंकि जो मेहनत होती है ये 1 साल की भी नहीं होती है, 2-3 सालों की मेहनत होती है, रातों की मेहनत होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। आपको मॉक देना पड़ता है, दिन में आप 1-2 बार मॉक देते हो, तो फिर से वो रिशेड्यूल करवाना या फिर से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना, तो एक डिप्रेशन ही इंसान को आ जाता है। हालांकि अब नए डेट्स आएंगे, नए से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जी सर, वही बात है, क्योंकि अब रिशेड्यूल हो रहा है, क्योंकि प्रेशर तो आएगा ही, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, जो जिन जगहों पे हुआ, अगर गवर्नमेंट वो स्टेप्स ले, उन जगहों पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, वहाँ पर हो सकता था रीनीट करवाना। अब जो एनटीए है उन्होंने रिकमेंड किया है सीबीआई को, ये केस सौंपा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या आपको लगता है उससे आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, हाँ, हमको पूरा यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। जहाँ पर ये जितने भी यहाँ पर पेपर लीकेज हो गया था, अगर वहाँ पर एग्ज़ाम रिकंडक्ट किया जाएगा, पूरे ऑल इंडिया को नहीं किया जाएगा, तो वो अच्छा रहता हमारे लिए। ये जो स्टूडेंट्स है, जिस तरह से एनटीए ने अपनी जो ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल पेज है एक्स पर, वहाँ पर पोस्ट किया था कि जो नीट 2026 के एग्ज़ाम है वो कैंसिल हुए हैं, नया डेट शीट जो है वो इशू किया जाएगा बहुत जल्द। हालांकि उन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये तक कहा है कि बच्चों को फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा फीस उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सालों से मेहनत की थी, कई रातें वो नहीं सोए थे, कई स्लीपलेस नाइट्स उन्होंने दी थी पढ़ाई में और इस एग्ज़ाम में अच्छा किया था, उनके लिए ये बड़ा सदमा है। हालांकि जिस तरह से अब ये केस सीबीआई को सौंपा गया है, कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद है, स्टूडेंट को उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और आने वाले वक्त में इस तरह के जो इंसिडेंट्स है, इस तरह के जो हादसे हैं, इस तरह के जो पेपर लीकेज के मामले हैं, ये नहीं होंगे, क्योंकि कई तरह के एग्जामिनेशन होते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनसे हमने बात की, इनके जो एक्सपेक्टेशंस है, जो इन्होंने अपना स्कोर चेक किया था, इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी तो ये अच्छा कर रहे थे, तो इनके लिए बड़ा सदमा है। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।